एमन एपिसोड 5। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर गुवन और दोही ने अपने अनोखे डांस से गुंडों की बैंड बजा दी थी। जब डांस खत्म होता है तो गुवन दोही को देखता ही रह जाता है और उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो अपनी नजरें उससे हटा क्यों नहीं पा रहा। फिर गुवन किसी तरह अपने आप पे कंट्रोल पाता है और दोही उसे ऐसे देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? चलो पहले हम इनकी रिपोर्ट लिखवा लेते हैं। गुवन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोही को उसके घर लाकर छोड़ देता है और बिना कुछ कहे जाने लगता है। दोही उसके पीछे पीछे जाती है पर गुवन उसे एक शब्द भी नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ हम गायोन को देखते हैं। वो अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी अचानक उसके हाथ में कट लग जाता है और पाग्यू ये देखकर उसकी रिहर्सल रुकवाता है और मलहम पट्टी करने लगता है। गायोन कहती है, हमारा शो कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन हमारे डायरेक्टर को तो इसकी परवाह ही नहीं है। पाग्यू इस पर कहता है, पर तुम क्यों टेंशन ले रही हो, ये सब देखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ ना। फिर गायोन परेशान होकर कहने लगती है, कहीं सच में दोही और गुबोन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा होगा। पाग्यू कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारे डायरेक्टर का दिल स्टील का है जो कभी नहीं पिघलेगा। तुम भी तो 20 साल से उस पर नजर बनाए रखी हो, लेकिन क्या आज तक उसने तुम पर घास डाला? तो लगता है हमारे डायरेक्टर का दिल वो भरी जगह के सबसे नीचे दब गया है और वो पूरी तरह से जमकर पत्थर बन गया होगा। इसलिए तो उसके दिल के फंक्शन अच्छे से काम नहीं करते और इसलिए वो 200 साल से सिंगल भी है। गायोन कहने लगती है, तुम्हारी बात तो सही है, फिर भी ये बात मुझे परेशान करती है। क्या उस लड़की का बॉडीगार्ड बनने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? इस पर पाग्यू कहता है, अभी तो यही ऑप्शन ठीक है। वही गुबोन भी घर पहुंच चुका था और वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, कहीं ये मेरे टैटू को खो देने की वजह से तो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ दोही भी गुबोन के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। वो कहती है, हर बार तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए तड़पता रहता है, पर आज अचानक इतना रूड क्यों हो गया? मैं भी ये शर्त लगा सकती हूँ कि उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स तो है, तो फिर इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? वैसे मुझे क्या करना है, वो कुछ भी करे, मुझे तो अपने रास्ते चलना है। और वैसे भी मैंने उसे पहले से ही प्रपोज करके बेवकूफ बनती भी कर दी है, और अगर अब मैं फिर से उसे भाव दूंगी तो मेरी तो रेस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी। फिर वो अपना फोन देखती है जिसमें कल का शेड्यूल था उसके ब्लाइंड डेट की। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे जानना ही होगा उसके दिल में क्या चल रहा है। अब दोही से भी नहीं रहा जाता और वो टैक्सी लेकर सोनबुल पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर वो कहती है, ये आखिरी बार होगा। अंदर हम गुवोन को देखते हैं जो शावर ले रहा था और वो अपने फीलिंग्स को हाइड करने के लिए कई बहाने देने लगता है। ये सब मेरे पावर के खो जाने की वजह से हो रहा होगा, लगता है मुझे इसी वजह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अंदर आते हुए दोही बड़बड़ा रही थी और कहती है, अगर वो मुझसे पूछेगा मैं इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हूँ तो मैं उसे क्या कहूँगी? अगर वो मुझे अचानक देखेगा तो खुश हो जाएगा, और अगर फीलिंग्स नहीं होगी तो मुझे देखकर गुस्सा होने लगेगा। चलो आखिरकार कुछ ही सेकंड में सब कुछ सामने आने वाला है। तभी दोही दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखने लगती है और फिर उसे अचानक फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। दोही जल्दी से अपने अस्त्र शस्त्र निकालती है और पीछे घूमती है। उसके पीछे गायोन थी। दोनों ही एक दूसरे के सामने अपने अस्त्र कर देते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं, आखिर तुम कौन हो? गायोन उसे पहचान लेती है और कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो? अभी इसी वक्त बाहर चली जाओ, क्योंकि इस वक्त बाहर के लोग अंदर अलाउड नहीं है। दोही उसे कहती है, पर मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, तुम्हारे डायरेक्टर के साथ मेरा अलग ही रिलेशनशिप है। ये कहकर वो गुवोन के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। जब वो अंदर आती है तो अंदर गुवोन नहीं था। फिर दोही गुवोन को बुलाते हुए उसकी चीजों को देखने लगती है। वो इतनी सारी किताबों को देखकर सोचती है, इतनी सारी किताबें वो पढ़ने के लिए तो नहीं रखता होगा, ये सारे शो ऑफ के लिए होंगे। और जैसे वो और भी अंदर आती है उसे बहुत सारी घड़ियां दिखाई देती है। वो देखती है कि ऑलमोस्ट सारे घड़ी सेम ही थे, पर सब में टाइमिंग अलग चल रही थी। दोही कहती है, ऐसा तो होना ही था क्योंकि वो खुद ही असाधारण है। तभी दोही की नजर एक बॉक्स पर जाती है और दोही उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था तो वो उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुबोन आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें किसने कहा मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? फिर दोही उसके गले में क्रॉस चेन को देखने लगती है और गुबोन उससे कहता है, क्या तुमने कभी किसी लड़की को देखा नहीं? तब जाकर दोही की नजर उसकी बॉडी पर जाती है और ये देखकर वो शर्माकर दूसरी साइड मुंह कर लेती है। गुबोन देखता है कि गेट पर गायोन खड़ी थी। वो दरवाजा खोलता है तो गायोन उसे कहने लगती है, तुमने शर्ट क्यों खोल रखी है? फिर वो दोही को चिढ़ाने के लिए उसे बीप करके बुलाती है और कहती है, दूसरी औरतों के सामने ऐसे मत घुमा करो। उसका हाथ झटक देता है और कहता है, अब जाओ यहाँ से। गायोन कहने लगती है, तुम दूसरे के सामने ऐसे ही बात करते हो, इसलिए मुझे बहुत ही क्यूट लगते हो। ठीक है, तुम बात कर लो, बाद में हम बात करेंगे। दोही गुबोन से पूछने लगती है वो लड़की कौन थी, और गुबोन कहता है, ये तुम्हारी काम की बात नहीं है, क्या तुम इस वक्त मेरे पर्सनल लाइफ को देखने आई थी? तब दोही कहती है, नहीं, तुम अचानक बिना बताए चले आए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। गुबोन कहता है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहना चाहता था,
इसलिए मैं चला आया, लेकिन देखो तुम फिर भी यहाँ पर मुझे परेशान करने चली आई। दोही उससे पूछने लगती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? वो कहता है, नहीं, अगर कुछ और पूछना रह ना गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर दोही का मन खराब हो जाता है और वो कहती है, मैं गलत थी, माफ करना, मैंने तुम्हें इस वक्त परेशान किया। जिसके बाद दोही बाहर आ जाती है और अपने आप से कहती है, दोही अब तुम अपने मन में गलतफहमी नहीं रख सकती। उसके जाते ही गोबोन पाग्यू को कॉल करता है और कहता है, दोही अभी यहाँ से निकली है तो उसके पीछे पीछे घर तक जाना और ध्यान रखना कि वो सेफली घर पहुंच जाए। आगे हम उसी किलर को देखते हैं जो 17 नंबर लॉकर पर कुछ रखता है और फिर वो किसी को मैसेज सेंड करता है। यहाँ पर हम दो जनों के पास मैसेज आते हुए देखते हैं, सियोक मिन और दोग्योंग के पास। दोग्योंग अपने डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और उसका डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक कर रहा था कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। अचानक दोग्योंग कहता है, आपने ठीक कहा, बस मैं किसी को मारने जाने वाला हूँ। ये सुनकर उसका डॉक्टर उसे हैरानी से देखता है तो दुगोन कहता है, बस मैं चेक कर रहा था, आप मेरी बात सुन भी रहे हो नहीं? और डॉक्टर बड़बड़ाता है, पागल है ये। और ये सुनने के बाद हम दुगोन का रिएक्शन देख ही सकते हैं। वही सोयोक मिन को हम ऑडिट टीम के साथ देखते हैं। दरअसल ये सारी मीटिंग चेयरमैन बनने के लिए थी और कंपनी भी सार्वजनिक है तो इसलिए बोर्ड सबसे मायने रखता है और कंपनी में चेयरमैन की पोजीशन पाने के लिए सोयोक मिन को वोट की जरूरत थी। यहाँ पर दोही के बारे में भी बात होती है कि वो चेयरवुमन बनने के लिए नॉमिनीज हुई है। सोयोक मिन कहता है, मेरी बहन बहुत ही अच्छी है और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। अगर वो चेयरवुमन बनती है तो एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करेगी, लेकिन हर कोई ऐसे नॉमिनीज बनता गया तो ये कंपनी तो डूब ही जाएगी। सुनकर ऑडिट टीम का हेड कहने लगता है, आजकल लोग अनफेयर को ज्यादा टाइम के लिए एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, नेपोटिज्म को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। दरअसल वो सियोक मिन की बात कर रहे थे। ये कंपनी उनकी मदर की थी और सिर्फ इसी वजह से वो वहाँ का चेयरमैन नहीं बन सकता। सुनकर सियोक मिन उन सभी से कहने लगता है, आप लोग मेरे पॉइंट को समझ नहीं रहे। हाल ही में जिन डायरेक्टर की मौत हुई थी उन्हीं के अंडर ऑडिट टीम काम कर रही थी और उस जांच के दौरान आप लोगों को बहुत सारे पैसे भी मिले थे और मुझे सब पता है कि किसके पास कितने पैसे गए थे। ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, पर इसका ऑर्डर तो आपने ही दिया था। सियोक मिन हंसते हुए कहता है, लेकिन ये आप साबित कैसे करेंगे कि मैंने ऑर्डर दिया था या फिर मैंने कोई पैसे खाए थे? पता है, दुनिया में सिर्फ पावरफुल लोगों की बात चलती है और जिनके पास पावर नहीं होता है वो इस वर्ल्ड में एक ही तरह से सरवाइव कर सकते हैं और वो है पावरफुल लोगों के साथ खड़े होकर। दरअसल यहाँ पर सियोक मिन चाहता था कि वोटिंग के दौरान ऑडिट टीम का वोट उसे ही मिलना चाहिए, इसलिए वो इन सब पर दबाव